अं रं ओम यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 24। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम आददे अध्वर कृतं देवेभ्या इंद्रस्य बाहु असि दक्षिणा सहस्रभृष्टि शत तेजा वायु असि दिग्म तेजा दुष्टो वधा। देवस्त्वा सवितुः प्रसवे, ये प्रथम चरण इस मंत्र का पहले भी आ चुका है इसी अध्याय में, तो इसको सारूप में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, अर्थ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देवस्त्वा सवितुः प्रसवे, तुमको देवस्य देव का, सवितु सविता का, प्रसवे प्रसव अर्थात सृजन में, देवस्य हम जानते हैं षष्ठी एक वचन देव का, सवितु सविता का, सविता में भी सु धातु है, सु ऐश्वर्य, सुप्रसवे और सुप्रेरणे। प्रसवे क्रिया है, इस रूप में भी मानते हैं, उत्पन्न करे का अर्थ करते हैं, या प्रसवे सप्तमी एक वचन मानते हैं तो कहते हैं सृजन में। तो कह सकते हैं कि तुम देव सविता के सृजन में अश्विनो बाहुभ्याम, अश्विन के बाहुओं द्वारा, पूषणो हस्ताभ्याम, पोषणकारी हाथों द्वारा। कह सकते हैं कि तुम देव सविता के और अश्विन अर्थात व्यापक के बाहुओं और पोषणकारी हाथों द्वारा या हाथों के लिए प्रसवे सृजन में तुम हो के लिए इसमें कुछ नहीं है, कोई शब्द नहीं है। वाक्य पूरा करने के लिए एक क्रिया तो होनी चाहिए। तो असभू धातु में हम लोगों ने सरल संस्कृत व्याकरण में चर्चा की थी। एक प्रकार से जो इस समय सहायक क्रियाएं कही जाती हैं, उसका उपयोग हम असभू धातुओं से करते हैं, होना अर्थ है। और संस्कृत काव्य में विशेष रूप से कभी कभी ये क्रियाएं नहीं भी होती हैं तो उसको हम ले लेते हैं। इसीलिए कहा कि दो प्रकार से अर्थ कर देते हैं। उत्पन्न करे तो कह देंगे कि हम देव सविता के और अश्विन व्यापक के पोषणकारी बाहुओं और हाथों से तुमको उत्पन्न करे, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। प्रसवे उत्पन्न करे, और प्रसवे का अर्थ यदि हम प्रसव में सृजन में करते हैं तो कह सकते हैं तुम हो। वो क्रिया हम अपनी ओर से वाक्य पूरा करने के लिए जोड़ सकते हैं। आददे अध्वर कृतम देवेभ्या, आददे आदान किया, आदान करे। दा देना, आ उपसर्ग लग गया तो आदान करना अर्थात ग्रहण करना, लेना। आददे आदान करे, ग्रहण करे। अध्वर कृतम, अध्वर कृत को, जिसने अध्वर किया है उसको। अध्वर क्या है? आ उपसर्ग है, नहीं निषेध के अर्थ में। ध्वर का अर्थ हिंसा करना है, ध्रुव धातु है हिंसा करने के अर्थ में। अध्वर का अर्थ हो गया अहिंसक, जो हिंसा न करे वो अध्वर। जहां हिंसा न हो वो अध्वर, जिस कार्य में हिंसा न हो वो अध्वर। अध्वर कर्म करना है। तो कृतम अर्थात किया हुआ, अध्वर किया हुआ, अहिंसक कर्म किया हुआ। जिसने अध्वर कर्म किए हैं, अहिंसक कर्म किए हैं, जिसने हिंसा नहीं की है, उसको
आददे ग्रहण किया। इन देव शक्तियों ने, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया जो अध्वर कृत है, जो अहिंसक कर्म कर रहा है, करता है, जिसने अहिंसक कर्म ही किए हैं, उनको इन देव शक्तियों ने, देव सविता अश्विन ने पोषणकारी बाहुओं, हाथों से उस सृजन में ग्रहण किया। ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं दोनों चरण को जोड़ते हुए। कहते हैं आददे देवेभ्या, देवों के लिए, देवेभ्या देवों के लिए, जो भी देवजन हैं, बहुवचन में है देवेभ्या, अर्थात जो भी परमेश्वर के उपासक हैं, परमेश्वर के दिव्य गुणों से युक्त जो भी विद्वान मनीषी ऋषिगण हैं, उन सबको भी हम देव तुल्य सम्मान देते हैं। कहते हैं देवेभ्या, उन देवों के लिए, अध्वर कर्म करने वाले, अहिंसक कर्म करने वालों को ग्रहण करते हैं। इंद्रस्य बाहु असि दक्षिणा, जो इस प्रकार से अध्वर कर्म करने वाले हैं, अहिंसक कर्म करने वाले हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि इंद्रस्य बाहु असि दक्षिणा। इंद्रस्य, इंद्र के, इंद्र धातु से इंद्र शब्द बनता है, इसका अर्थ है परम ऐश्वर्य होना। इंद्र का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान या परमेश्वर। इंद्र से अर्थात परमेश्वर का षष्ठी एक वचन है। तो परमेश्वर के बाहु हो, बाहु असि, असि अर्थात हो, तो इंद्र से बाहु असि, इंद्र के बाहु हो। जो अहिंसक कर्म करता है वह इंद्र का, परमेश्वर का बाहु है। और कैसा बाहु? दक्षिणा, दक्षिण बाहु है, दाहिना हाथ है। अभी भी हम लोग बोलते हैं, एक लोकोक्त के रूप में बोलते हैं, प्रतीक के रूप में बोलते हैं, वो तो हमारा दाहिना हाथ है, तुम हमारे दाहिने हाथ हो। ये मंत्र भी वही बात कह रहा है कि तुम इंद्र के दाहिने हाथ हो, तुम उस परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर के दाहिने हाथ हो। जो अहिंसक कर्म करने वाले हैं वे परमेश्वर के दाहिने हाथ हैं, उन्हें परमेश्वर अपना दाहिना हाथ मानता है, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुकूल कर्म कर रहे हैं। सहस्र भ्रष्टि सत तेजा, ये सहस्र भ्रष्टि, सहस्र तो सहस्र हजार संख्या है, भ्रष्टि इस शब्द को थोड़ा समझना आवश्यक है। ये भ्रस धातु चमकना के अर्थ में यहां ग्रहण किया गया है। सहस्र तेजा इसको कह सकते हैं। सहस्र भ्रष्टि का अर्थ भी वही है, हजारों तेज के समान, हजारों गुना प्रकाशमान। आगे कहा है सत तेजा, 100 तेजों से युक्त वायु, वायु सहस्र भ्रष्टि सत तेजा। तो यहां पर ये मान लें, ये भौतिक वायु की बात तो नहीं हो रही। वायु का अर्थ प्रवाह सुगंध से ग्रहण करना उचित होगा, क्योंकि वायु में वह धातु जाना, उड़ना, वह धातु गति करना, गंध होना, प्रवाह होना, आदि आदि अनेक धातुओं से सृजन भी इसका एक अर्थ है, व्याप्त होना भी अर्थ है। वायु में बहुत से अर्थ निहित हैं। ये दिव्यता का प्रतीक बन जाता है, देवजनों का एक उपाधि, उनका विशेषण बन जाता है। ये भौतिक वायु की बात नहीं हो रही है, ये तो स्पष्ट है। कह रहे हैं कि तुम प्रवाहमान व्यापक वायु हो, सत तेजों से युक्त, सहस्र प्रकाश से युक्त, असि हो, कैसे हो? तिग्म तेजा, तीक्ष्ण तेज से युक्त हो। तिग धातु है जाना, कूट चाल चलना, ये एक तिग धातु भी यहां दी हुई है। और तिज धातु से भी तिग हो सकता है, तीक्ष्ण के अर्थ में। तेज शब्द भी उसे तेज धातु से बना है, वो तो यहाँ लिखा ही है। तेज के अर्थ में, तेज का अर्थ भी पालन करना, एक तेज धातु भी है जिसका अर्थ है पालन करना।
तो तिज धातु का अर्थ तो तिज करना, चमकना, चमकाना भी है। तो तिग्म तेजा का अर्थ है प्रकाश से प्रकाशमान, तेज से तेज युक्त, या तेज को भी तेजवान करने वाले, प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाले परमेश्वर के लिए ये विशेषण कहा जा सकता है। तिग्म तेजा, तिग्म तेज हो, विश्व तो बधा। लो भाई, अभी तो अहिंसा की बात की थी। अध्वर कृतम, जो अहिंसक कर्म करने वाले हैं वे इंद्र अर्थात परमेश्वर के दाहिने हाथ हैं। और अंत में कह दिया दुष्यतो बधा। जो दुष्यतो अर्थात दुष्धातु द्वेष करना, विरोध करना, शत्रुता करना, जो द्वेष भाव रखने वाले हैं, दुष्यतो उन द्वेषियों के लिए तो बधा, उनका तो वध ही कर दें, वधहन मारना। जो अकारण द्वेष रखते हैं उनका वध करने में कोई पाप नहीं है। समाज में बहुत से लोग जो अकारण द्वेष रखते हैं, उनका द्वेष भाव क्या है, क्यों है, बहुत प्रयास करने पर भी पता नहीं चलता। कुछ लोग हैं जो हम लोगों के वेद कार्य को लेकर ही द्वेष रखते हैं। बहुत शालीनता से, विनम्रता से, व्यक्तिगत रूप से बात करने का प्रयास हम करें कि भाई आपके इस द्वेष का, विरोध का मूल कारण क्या है, वो पता चले तो हो सकता है हम उसमें कुछ सुधार, समाधान करने का प्रयास करें। वो नहीं बताते, उनको अकारण विरोध करना। तो वैसे में हम तो यही समझते हैं कि उनको वेद का प्रचार अच्छा नहीं लगता, उनका वास्तविक विरोध तो वेद से है, तो जो भी वेद का कार्य करेगा उससे उनको विरोध होना ही होना है। अब इस बात का एक आधार और हो सकता है, वो कह सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, वेद से तो कोई विरोध नहीं हमारा, बिल्कुल ठीक, हम मान लेंगे। क्या आप वेद का स्वाध्याय करते हैं? क्या आपने वेद पढ़ा है? क्या आप वेद का प्रचार प्रसार करते हैं, वेद पढ़ाते हैं? यदि आप वेद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वेद का प्रचार प्रसार करते हैं, हमसे आपका द्वेष है, कोई बात नहीं। हो सकता है सभी लोग हमारे समर्थक नहीं हो सकते, हो सकता है हमारी कोई बात आपको ठीक न लगती हो, आप द्वेष भाव पाले रखिए, कोई समस्या नहीं है। परंतु वास्तविक बात यह है कि आपने वेद पढ़ा नहीं, आप पढ़ते नहीं, वेद प्रचार के लिए कुछ करते नहीं, और हम लोग केवल और केवल एक ही कार्य कर रहे हैं, वो है वेद प्रचार का कार्य। फिर आपका कारण द्वेष यदि है, उसका कोई वास्तविक कारण आप बताते ही नहीं, तो यही माना जाएगा कि आपका द्वेष वास्तव में वेद से है, हम तो केवल माध्यम बन गए हैं। और ऐसे लोगों के लिए ये मंत्र कहता है, अध्वर कृतम के लिए जहां कहा गया इसी मंत्र में कि जो अहिंसक कर्म करने वाले हैं वे परमेश्वरवान परमेश्वर के दाहिने हाथ हैं। और अंत में ये भी कह दिया गया कि वो जो परमेश्वर के दाहिने हाथ हैं, जो अहिंसक कर्म करने वाले हैं, उनका एक दायित्व और है, जो अकारण वेद कार्य से द्वेष रखते हो उनका वध कर दें तो कोई पाप नहीं है। हिंसा और अहिंसा दोनों बातें एक ही मंत्र में पूर्णतः स्पष्ट। वेद आत्यांतिक हिंसा की बात नहीं करता कि कोई कितनी भी समाज में हिंसा कर रहा हो, हम तो अहिंसक हैं भाई, हम तो उसको नहीं कुछ कह सकते, हम तो उसे विरोध नहीं करेंगे, हम तो उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, हम तो उसे नहीं मारेंगे, हम तो उससे नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम अहिंसक हैं। ऐसी अहिंसा की अनुमति वेद नहीं देता। विनम्रता से कहना चाहता हूं, अपनी ओर से हम किसी की हिंसा न करें, बहुत अच्छी बात है। इसी मंत्र ने कहा अध्वर कृतम, जो अहिंसक कर्म करने वाले हैं वे परमेश्वर के दाहिने हाथ हैं। परंतु जो अकारण समाज के द्वेषी हैं, जो समाज में द्वेष भाव हिंसा फैला रहे हैं,
आवश्यक हो तो उनका वध भी किया जा सकता है। इस हिंसा की अनुमति तो वेद दे रहा है। इसी मंत्र में अहिंसा को पहले महत्व दिया, बाद में यह भी बता दिया आवश्यक हो जाए तो ऐसे अकारण दोषियों का, अकारण द्वेष भाव रखने वालों का वध भी किया जा सकता है। तो हम अपने वेद मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग जो भी आपके प्रश्न विचार आदि हों तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।